हाँ, तो हम क्या देख रहे थे सैलरी चैप्टर में? हम अलाउंसेस को देख रहे थे। पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है, और हमने अलाउंसेस के कितनी कैटेगरीज किए हैं? टोटल 5 कैटेगरीज किए हैं। उसमें से पहली कैटेगरी जो है जनरल अलाउंसेस वाली, वो कैटेगरी अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहली कैटेगरी कौन सी है? जनरल अलाउंसेस। ये कैटेगरी में जो अलाउंसेस आएंगे वो फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे एक्सेप्ट एचआरए। एचआरए को मैंने आपको समझा है कि एचआरए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें कैसे इस तरह से एग्जम्पशन मिलता है। अगर एचआरए छोड़ के जो कोई भी अलाउंसेस यहाँ पे आएगा, है ना, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, एक्सेट्रा, जो भी अलाउंसेस आएंगे वो अलाउंसेस क्या रहेंगे? वो अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। राइट, फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। तो इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इन नामों में से कोई भी नाम से आपको अलाउंस मिल रहा है, एसएससी को अलाउंस मिल रहा है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, उसकी सैलरी में वो अलाउंस जोड़ देंगे एक्सेप्ट एचआरए। इसे याद रखने के लिए मैंने क्या बोला था? एसएनडीटी में कॉफी हाउस। राइट, तो ये वाला हिंट आप समझ के ले लो। इसमें सारे अलाउंसेस का यहाँ पे मैंने इनिशियल वर्ड डाल दिए हैं। तो एसएनडीटी में कॉफी हाउस, ये आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आएगा, ज्यादा ये अलाउंस आपको रिमेम्बर करने में यहाँ पे आसान रहेगा। राइट, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। राइट, लास्ट क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। ठीक है, एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या दिया था? क्वेश्चन ये था कि आप लोगों को क्वेश्चन शायद दिख रहा होगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन था और कुछ बातें भी बताई थी, वो भी डिस्कस करूंगा मैं। एग्जाम्पल क्या था? मिस्टर संजय रिसीव्स बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, डीए 20,000 पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 5,000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ, कमीशन 2% ऑन सेल्स, कॉमा, टोटल सेल्स 5 लाख रुपीज, उसे एचआरए मिल रहा है 7,000 पर मंथ, रेंट पेड 6,000 पर मंथ, और उसकी सिटी है बैंगलोर। तो कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, ये क्वेश्चन था। और डीए की केस में मैंने बोला था कि डीए जो है वो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट। अब देखिए, हमें एचआरए का कैलकुलेशन करने के लिए सैलरी क्या दिया है डेफिनेशन में? सैलरी की डेफिनेशन क्या दिया? बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन रहता है। हमें एचआरए कंप्यूट करने के लिए ये सैलरी का कंपोजिशन बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया जाता है कि डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम जब एचआरए के लिए सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे तो डीए को कंसिडर नहीं करेंगे। अदरवाइज डीए फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन सिर्फ एचआरए का कैलकुलेशन करने के लिए हम डीए को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा इसमें। राइट, तो कंडीशन क्या है आपको समझ में आ गई? डीए को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं ये सारा पार्ट जो है वो पहले वाला वो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। चलिए, तो हम कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि हमें
टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करना है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग दिया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर संजय फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब क्वेश्चन में जितने भी हमें कंपोनेंट्स दिख रहे हैं हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो जो स्पेशल वाला अलाउंस है जिसके ऊपर डिडक्शंस अवेलेबल है उसको डिडक्शन दे देंगे, जो भी एग्जम्पशन डिडक्शन है वो दे देंगे, और बाकी के जो अलाउंसेस है जो फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे वो सिंपली वो सैलरी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ। बेसिक सैलरी, संजय को बेसिक सैलरी मिल रही है वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी, राइट। बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है, बेसिक सैलरी उसको 40,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिल रही है। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय मैं यहाँ पे 12 कर दूंगा, राइट। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करने के बाद ये आ जाएगा 4,80,000। फिर बाद में आएगा डीए। अब डीए को देखो, डीए के ब्रैकेट में क्या दिया है, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। भले ही वो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है या फिर भले ही नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, लेकिन डीए अपने आप में पूरा टैक्सेबल रहेगा। हम डीए को कंसिडर कब नहीं करेंगे, सिर्फ एचआरए के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, अदरवाइज डीए फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे डीए टैक्सेबल हो जाएगा क्या, यस, इट इज अ फुल्ली टैक्सेबल। तो ये कितना है 20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,40,000, राइट। फिर बाद में मेडिकल अलाउंस। अब मेडिकल अलाउंस कौन सी कैटेगरी में ये देखना पड़ेगा हमें। तो मेडिकल अलाउंस जो है वो हमारी, मैंने जो कैटेगरीज करके दिया है, तो जनरल अलाउंस की कैटेगरीज में आता है क्या देखने का, मेडिकल अलाउंस, यस, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल की कैटेगरी में है, तो इसको सीधा सिंपली। फिर बाद में क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस शायद दिख रहा है मुझे, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये दोनों अलाउंसेज जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। यहाँ पे कोई डिडक्शन कोई एग्जाम्पशन नहीं है, तो सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, सैलरी में जोड़ देंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे सैलरी में इसको जोड़ दूंगा। तो ये मेडिकल अलाउंसेस हो गया 5,000 रुपीज पर मंथ। सो मेडिकल अलाउंस रुपीज 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, तो यहाँ पे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा, ये हो गया 60,000 साल का। फिर बाद में आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 2,000 रुपीज पर मंथ, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस, कोई एग्जाम्पशन कोई डिडक्शन नहीं है इसके ऊपर। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24,000। फिर बाद में आता है कमीशन। एक्चुअली कमीशन को ऊपर लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कमीशन एट द रेट 2% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितनी है हमारी, सेल्स है 5 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 2%। तो कितना हो जाएगा ये 2% के हिसाब से, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 10,000 रुपीज, राइट, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अब बारी आती है एचआरए की। हमने क्या रिसीव किया, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। टोटल हाउस रेंट अलाउंस हमने कितना रिसीव किया, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो हमें कितना मिला, ये मिला हमें, अलाउंस मिल रहा है 84,000 अलाउंस मिल रहा है। अब एसएससी का चेक करना है कि इसको कुछ एग्जाम्पशन मिलता है क्या, हर बार एग्जाम्पशन मिलेगा ऐसा नहीं होगा, है ना। एग्जाम्पशन हमें चेक करना पड़ेगा कि इसको एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं कि बंदे को यहाँ पे मिलने वाला है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे लेस एग्जाम, लेस एग्जाम मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। जो तीनों में से जो छोटा आएगा
हमें 3 कैलकुलेशन करने हैं टोटल एचआरए का कैलकुलेशन करने के लिए, एचआरए का एग्जम्पशन निकालने के लिए। अगर उनमें से कोई छोटी अमाउंट आ जाती है तो उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, एग्जम्पशन मिलता है कि नहीं चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, यहाँ पे होगा एचआरए का कैलकुलेशन करने के लिए एग्जाम एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, या तो आपका पूरा एचआरए जो है वो एग्जाम हो जाएगा एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। तो कितना एक्चुअल एचआरए रिसीव किया हमने, टोटल 84,000। क्या 84 का 84 एग्जाम हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अगर एसएससी का सैलरी का कॉम्बिनेशन उस तरह से होगा तो उतना सारा एग्जाम हो सकता है। फिर बाद में आता है 50% और 40% ऑफ सैलरी। अगर मेट्रो सिटी होगी तो 50%, और अगर एनी अदर सिटी होगी तो 40%। वैसे बेंगलोर मेट्रो सिटी इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं है, तो यहाँ पे 40% ऑफ मैं सैलरी ले लूंगा। अब यहाँ पे कंप्यूटेशन आ जाता है सैलरी का, कि सैलरी का मतलब क्या लेना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट ले लेता हूँ। तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो सैलरी फॉर एचआरए, राइट। तो एचआरए के लिए सैलरी क्या बोला है, लॉ में एचआरए जब कैलकुलेट करोगे आप, उसके लिए सैलरी कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे उसकी सैलरी के लिए हम कंपोजिशन बनाएंगे बेसिक का, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए को डियरनेस पे भी बोला जाता है कभी कभी, डीए। और डीए कब लेना है, जब वो फॉर्मिंग पार्ट हो रिटायरमेंट बेनिफिट का, तभी डीए को लिया जाएगा। और थर्ड लिया जाएगा कमीशन, कमीशन, राइट। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी है अपनी, पूरा साल के लिए लेते हैं 4,80,000 मेरी बेसिक सैलरी है, 4,80,000 प्लस। अब डीए को यहाँ पे लिया जाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि डीए के ब्रैकेट में बोला है कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पे डीए को इग्नोर कर देंगे, जीरो बोल देंगे। अब कमीशन ले लेंगे। क्या एग्जाम्पल में कमीशन है, जी हाँ कमीशन है। तो कमीशन कितना मिला है, 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज ये इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई, 4,90,000। ये सैलरी किस लिए है, ये चारे के कैलकुलेशन के लिए सैलरी है। तो 4,90,000 का हम 40% निकाल लेंगे। सो एट द रेट 40% कितना हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 40%, 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय 40% कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1,96,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,96,000, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1,96,000। अब थर्ड, इसमें क्या लेना है हमें, थर्ड में लेना है कि रेंट पेड, एसएससी जितना रेंट पे कर रहा है माइनस, है ना, माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब एसएससी कितना रेंट पे कर रहा है, तो वो तो हमें एग्जांपल में दिखेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखो कितना रेंट पे कर रहा है एसएससी, 6,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से रेंट पे कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 6,500 रेंट पेड, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 निकाल दूंगा मैं यहाँ पे। सो वर्किंग नोट नंबर 2 में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूंगा, रेंट पे कितना कर रहा है, 6,500 पर मंथ, मतलब ये 12 महीने का ले लूंगा मैं, माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी कौन सी, ये जो निकाली है हमने, इसी का 10% लेना है, राइट, इसी का 10% लेना है। तो 4,90,000 का 10% कितना हो जाता है, 49,000। ये 10% हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो 6,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 78,000। ये आ जाएगा 78,000 माइनस 49,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस 49,000 इज इक्वल टू आ जाएगा 29,000। तो ये 29,000, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना हो गया, ये आ गया पूरा 29,000, राइट। अब ये कैलकुलेशन क्यों किया हमने, 3 कैलकुलेशन सेपरेट किस लिए किया, क्योंकि इनमें से जो मिनिमम रहेगा वही हमारा एग्जम एग्जम्प्टेड एचआरए है, मतलब उतना एचआरए हमारा एग्जम्प्ट होने वाला है। तो यहाँ पे 84,000, 1,96,000 और 29,000, इनमें से सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो ये वाला सबसे छोटा है। तो यहाँ पे
ये वाला हमारा एचआरए एग्जम्प्ट हो जाएगा, राइट। सो 84,000 मुझे एचआरए मिला और उसमें से मेरा कितना एग्जम्प्ट हो रहा है, सिर्फ 29,000 रुपीज एग्जम्प्ट हो रहा है। तो मेरा जो बाकी का एचआरए है वो मेरा एचआरए फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, टैक्सेबल एचआरए रहेगा मेरा ये, राइट। सो ये टैक्सेबल एचआरए रहेगा। अभी एचआरए को जोड़ दिया, बेसिक सैलरी जोड़ दिया, डीए, मेडिकल अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस को भी जोड़ दिया, इन सबको मिला के जो बनेगा उसी को 8 नंबर में हम बोलेंगे टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा फिर, 4,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 55,000, तो ये 8,69,000 हमारी ये टैक्सेबल सैलरी रहेगी। अब इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा वो तो बात की बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एचआरए का कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में करना है। तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान कहाँ पे देना है, ध्यान दो चीज पे देना है। तो मैं यहाँ पे इसकी प्रोविजंस के ऊपर फिर से चलता हूँ। तो प्रोविजंस देखिए क्या बोला यहाँ पे, प्रोविजन में बोला है कि जब भी आप एचआरए कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे नोट्स में कुछ पॉइंट्स दिए, तो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, प्लेस ऑफ हाउस कहाँ पे सिचुएटेड है, ये बात जरूरी है। यहाँ पे देखो क्या बोला, फॉर क्राइटेरिया ऑफ 50% 40% ऑफ सैलरी एज अ डिडक्शन, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब आप जॉब कहाँ पे कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट आप रहते कहाँ पे हो वो सिग्निफिकेंट है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में चकमा देने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है कि वो मुंबई में जॉब करता है, मुंबई में जॉब करता है लेकिन उसका घर जो है वो पूना में है, राइट, पूना में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि वो जॉब कहाँ करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो उसका घर कहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आपको कितना लेना है, 40% लेना है, राइट। फिर बाद में डिडक्शन ऑफ एचआरए, एचआरए का डिडक्शन किस बात पे निर्भर करता है, तो अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, आप रहते कहाँ पे हो और आपकी सैलरी कितनी है, इसके ऊपर आपका डिडक्शन मिलता है। हो सकता है आपको जीरो डिडक्शन मिल जाए, हो सकता है आपको जीरो डिडक्शन। मतलब क्या, इन तीनों में से, इन तीनों में से है ना, ये तीन वाले जो पार्ट हमने अभी सॉल्व किए, इनमें से अगर कोई एक भी अमाउंट यहाँ पे जीरो आ जाती है, मान लीजिए 29,000 की जगह पे यहाँ पे जीरो आ गया या फिर नील आ गया। नील कब आता है, नील तभी आएगा जब रेंट पेड आपका कम हो और 10% ऑफ सैलरी ज्यादा हो, है ना। मतलब रेंट पेड मतलब आपका 78,000 है और आपका 10% ऑफ सैलरी मान लीजिए 1 लाख हो जाएगा। जब भी रेंट पेड कम है आपकी 10% ऑफ सैलरी से, तो यहाँ पे हम माइनस में फिगर नहीं लिखते, सिंपली यहाँ पे नील बोलते हैं। तो जब नील हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये हो गया कि आपको इन तीनों में से छोटी अमाउंट कौन सी है, तो नील वाली अमाउंट छोटी है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा। एचआरए का एग्जम्पशन किसको मिलता है, एचआरए का एग्जम्पशन उसी को मिलेगा जिसकी सैलरी कम है। अब उस बेचारी की सैलरी इतनी ज्यादा है तो उसको एचआरए का एग्जम्पशन देने की जरूरत नहीं लगती इनकम टैक्स को। एचआरए का एग्जम्पशन मिलने के लिए ये क्राइटेरिया रखा क्यों है, इसीलिए रखा है कि बेचारा एम्प्लॉय की पोजीशन क्या है, एम्प्लॉय जितना रेंट पे कर रहा है क्या उसकी 10% ऑफ सैलरी उस रेंट से ज्यादा है। अगर उस रेंट से उसकी 10% ऑफ सैलरी ज्यादा है तो वो कोई सादा एम्प्लॉय नहीं है, उसके पास सैलरी काफी अच्छी सैलरी उसको मिलती है, तो यहाँ पे उसको नील बेनिफिट मिलेगा और पूरा का पूरा एचआरए यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो ये बातें जो है वो हम ध्यान में रखेंगे। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं है, तो क्या है, प्लेस ऑफ हाउस कहाँ पे सिचुएटेड है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरी बात, अगर वो खुद के घर में रहता है, एम्प्लॉय अगर खुद के घर में रहता है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर उसके पास खुद का घर है तो वो खुद खुद को तो रेंट नहीं दे सकता, है ना। खुद के घर में रहता है, इफ द एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन हाउस और इन अ हाउस फॉर विच ही डज नॉट पे एनी रेंट, या फिर ऐसे हाउस में रहता है जहां पे वो रेंट नहीं पे करता है, तो उसको एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो ये दो बातें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है, इस हिसाब से हम एचआरए का एग्जाम्पशन ले सकते हैं, राइट। बाकी के दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप ना भी पढ़े तो चलेगा, ये वाला पॉइंट ना भी पढ़े तो चलेगा, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे उतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं
और यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें होना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 78, सीएमए का मॉड्यूल है ये। इसका ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला देखिए, कंप्यूट द टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। हमें पूछा क्या गया है, क्या टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस मतलब एग्जम्पशन को माइनस करने के बाद कितना आपका एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा, वो निकाल के हमें दीजिए ऑफ मिस्टर अभिजीत फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा क्या दिया है हमें, डेटा दिया है बेसिक सैलरी, क्योंकि ये तो लगता ही है कैलकुलेशन के लिए। डीए दिया है 2000 पर मंथ। अब डीए के केस में यहाँ पे कुछ नहीं बोला, मतलब ये फॉर्मिंग पार्ट है या नहीं है। जब भी क्वेश्चन में डीए आए और ब्रैकेट में कुछ ना आए तो इसे फॉर्मिंग पार्ट ही समझ के लेना है, समझ के लेना है। मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर डीए के ब्रैकेट में, डीए के बाद ब्रैकेट में कुछ नहीं आया कि डीए फॉर्मिंग पार्ट है या नहीं है, तो अगर बोला ऐसा कुछ नहीं बोला तो डीए को हमें फॉर्मिंग पार्ट मान के चलना है रिटायरमेंट बेनिफिट का। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाता है, डीए की अमाउंट से सपोज 40,000 है, तो ब्रैकेट में ऐसा भी दिया जाएगा 50% फॉर्मिंग पार्ट। क्या दिया जाएगा, 50% फॉर्मिंग पार्ट। अब 50% फॉर्मिंग पार्ट जब बोलेंगे, तब यहाँ पे हम एचआरए के कैलकुलेशन के लिए इसमें से कितना डीए लेंगे, सिर्फ 50% डीए ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि 50% ही डीए फॉर्मिंग पार्ट है, बाकी का 50% डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट है। लेकिन डीए अपने आप में, चाहे वो फॉर्मिंग पार्ट हो या ना हो, डीए को तो हम पूरा टैक्स लगाएंगे। सिर्फ एचआरए के कैलकुलेशन के लिए डीए यहाँ पे 50% लेना है, क्योंकि ये 50% फॉर्मिंग पार्ट है। और अगर कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे पूरा उसको फॉर्मिंग पार्ट समझ के ले लेना है, राइट। तो बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ, डीए 2,000 पर मंथ, ये चार है। उसको कंपनी की तरफ से हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, ये एक प्रकार का इनकम ही है, राइट। तो 4,000 पर मंथ, और वो रेंट पेड करता है 4,000 पर मंथ, ना पुणे सिटी में रेंट पे कर रहा है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सेकंड वाला ट्विस्ट क्या है, देखो ऑन 1/7/2021 मतलब 1 जुलाई 2021 से देर इज एन इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी, मतलब जो आपको 5,000 बेसिक सैलरी मिल रही थी, वो अब कितनी होने वाली है, 1/7 2021 से वो होने वाली है 6,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से होने वाली है। कब होने वाली है, 1 जुलाई से होने वाली है। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1/4/2021 को स्टार्ट हुआ। तो ये अप्रैल का मंथ है ना, फिर बाद में मई का मंथ, जून का मंथ, ये 3 मंथ है ना, जो 4 5 और 6, ये 3 मंथ के लिए सैलरी मुझे 5,000 पर मंथ थी। और उसके बाद से मतलब अगले ही दिन 1 तारीख से, जुलाई की 1 तारीख से वो मेरा सैलरी जो होगा वो बढ़ा दिया है कंपनी ने, अब मेरी सैलरी 6,000 पर मंथ है। तो अब क्या करें सर, अब अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा हर 3 महीने, मतलब जितने भी यहाँ पे इन्होंने लॉट्स यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स निकाल के दिए हमें, उस हिसाब से हमें एचआरए कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर बाद में क्या बोलते हैं, ऑन 1/10/2021 मतलब 1 अक्टूबर से एम्प्लॉय हायर्ड ए न्यू फ्लैट इन कलकत्ता। अब ये कहाँ रहता था, पहले रहता था पूना में, अब रह रहा है कोलकाता में, एट द सेम रेंट एज ही वॉज पोस्टेड टू कोलकाता। रेंट सेम है लेकिन कोलकाता में चला गया। और फिर बाद में ये बोलते हैं ऑन 1/1/2022 एम्प्लॉय परचेज हिज ओन फ्लैट एंड रिसाइड देयर। और 1 जनवरी 2022 से तो ये बंदा अपने खुद के घर में रह रहा है, तो ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा यहाँ से, ये डेट से एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद के घर में रह रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्ट के लिए अलग से एचआरए का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे एक फॉर्मेट बना ले लेते हैं, और उस फॉर्मेट में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप भी फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना के ले लेता हूँ। ठीक है,
मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए, ठीक है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ये डिटेल्स या फिर कैलकुलेशन का कॉलम्स रहेगा, ये रुपीज कॉलम रहेगा और ये रुपीज कॉलम रहेगा, राइट। डिटेल का कॉलम थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, राइट, ठीक। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ऊपर हेडिंग देना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA ऑफ मिस्टर अभिजीत फॉर दी असेसमेंट ईयर 2022-23, राइट। तो सबसे पहले अब क्या देखेंगे, वो पूना में कब तक था, मतलब यहाँ पे कितनी सिचुएशन है वो देख लेते हैं। देखिए, बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ, DA 2,000 पर मंथ, HRA 4,000 पर मंथ एंड रेंट पेड 4,000 पर मंथ इन पुणे। अब उसका सैलरी में इंक्रीमेंट कब से हुआ है, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1/7/2021 से हुआ है, मतलब तब तक सैलरी 5,000 थी। तो हमें कितने महीने के लिए 5,000 सैलरी थी, तो 3 महीने का HRA अलग से कंप्यूट करना पड़ेगा। मतलब कहां से कंप्यूट करेंगे, 1 अप्रैल से 30 जून तक हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल। तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट वाला कैलकुलेशन कौन सा रहेगा, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 2021। टोटल कितने मंथ हो रहे हैं, 3 मंथ हो रहे हैं। तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे हम। अब डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे, डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे HRA रिसीव। हमें HRA कितना रिसीव हुआ टोटल, हमें HRA रिसीव हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में कितना HRA मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी नहीं निकालना है, सिर्फ हाउस रेंट टैक्सेबल कितना है वो निकालना है 4,000 पर मंथ के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 4,000 पर मंथ के हिसाब से 3 मंथ का निकालूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 मंथ का ही कैलकुलेशन दिया है। सो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12,000 HRA मैंने इन 3 महीनों में रिसीव किया। अब मुझे क्या देना है, उसमें एग्जम्पशन देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेस एग्जम्पशन, लेस एग्जम्प्ट मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, लेस एग्जम्प्ट मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 फिर से वही अपना, ये तो क्या है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो कितना HRA हमने एक्चुअली रिसीव किया, HRA एक्चुअली कितना रिसीव किया हमने, वही 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12,000 HRA हमने रिसीव किया। सेकेंड नंबर, अब ये पुणे सिटी में है, दैट्स वाई 40% ऑफ सैलरी लिया जाएगा, 40% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। अब सैलरी यहाँ पे कितनी लेंगे, तो सैलरी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, मैंने वर्किंग नोट निकाल लेता हूँ यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सैलरी फॉर HRA। सैलरी फॉर HRA क्या रहता है, बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। तो यहाँ पे बेसिक कितना है, 5,000 है, तो मैं यहाँ पे 5,000। अब जैसे कि ऊपर मैंने HRA कितने महीने के लिए कंप्यूट करना है, 3 महीने के लिए कंप्यूट करना है, तो मैं सैलरी भी 3 महीने का लूंगा। तो यहाँ पे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस DA मुझे कितना मिल रहा है, DA मुझे शायद DA मुझे मिल रहा है 2,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से DA मिल रहा है। देखिए DA 2,000 पर मंथ, तो DA भी कितना लूंगा,
3 महीने का ही डीएल ले लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 15,000 प्लस 6,000, तो कितना हो जाएगा ये 21,000, क्योंकि क्वेश्चन में कमीशन नहीं है, तो 21,000 ये 3 महीने का सैलरी लिया मैंने। देखिए मैं एचआरए कितने दिन के लिए कंप्यूट कर रहा हूँ, उस हिसाब से हमें कंपोजिशन भी 3 महीने का ही लेना है। तो यहाँ पे इसका 40% निकालूंगा, सो 21,000 का 40% कितना हो जाएगा, तो इसका 40% निकालेंगे, 40% ऑफ 21,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8,400। तो यहाँ पे मैं 8,400 यहाँ पे सेकेंड नंबर पे लिख देता हूँ, और थर्ड में लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पे कितना कर रहा हूं मैं, रेंट पे आई थिंक मैं रेंट पे कर रहा हूँ 4,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से रेंट पे कर रहा हूँ। तो 4,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से रेंट पे कर रहा हूँ, तो रेंट भी 3 महीने का ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे रेंट पेड माइनस वर्किंग नोट नंबर 2, तो रेंट पेड कितना है टोटल, तो ये 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा, तो सैलरी हमने निकाला है 21,000, सो इसका 10% कितना हो जाता है 2,100। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा फिर, तो ये 12,000 माइनस 2,100 इज इक्वल टू 9,900। ये आ जाएगा 9,900, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9,900। अब इन तीनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है वो यहाँ पे लिया जाएगा, तो इन तीनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है 8,400, ये वाला पार्ट यहाँ पे छोटा है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे 8,400 मेरा एचआरए क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो गया। तो मेरा टैक्सेबल एचआरए कितना हो जाएगा, मैंने 12,000 रिसीव किया था, माइनस 8,400 टैक्सेबल हो गया, तो ये 3,600 एचआरए मेरी फर्स्ट वाली केस में यहाँ पे टैक्सेबल हो गया। तो ये समझ में आया होगा आई होप। मैंने क्या किया, अलग अलग सैलरी का कंपोजिशन होने की वजह से, सैलरी में इंक्रीमेंट है, सिटी चेंज है, इसलिए मैंने 3-3 महीने का कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। अब सेकंड वाला कैलकुलेशन देखिए, सेकंड में क्या है, फिर से क्वेश्चन पे जाऊंगा मैं, फिर से क्वेश्चन पे जाऊंगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ यहाँ पे क्या दिया है अलग अलग दिया है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर होगी तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड क्या हुआ है, ऑन 1/7/2000, यहाँ पे देखिए कब से सैलरी में चेंज हुआ है, 1/7/2021, मतलब 1 जुलाई से आपकी सैलरी में चेंज हुआ है, देयर इज एन इंक्रीमेंट इन अ बेसिक सैलरी बाय 1,000। क्या हुआ है यहाँ पे, सिर्फ बेसिक सैलरी 1,000 से बढ़ गई है, बाकी का तो कैलकुलेशन सेम रहेगा। अब ये कहां से कहां तक लेना है सर, ये लेना है आपको एक साथ से लेना है आपको 110 के पहले, मतलब 7, 8, 9, मतलब ये भी 3 महीने का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से यहाँ पे फिर से वो सिटी चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर तक तो वो तो पुणे में ही था, सिर्फ सैलरी बढ़ गई है, यहाँ पे सिर्फ सैलरी में 1,000 का इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक साथ से लेकर के कब तक, 30 है ना, जो भी अक्टूबर के पहले कौन सा महीना है, सितंबर है, तो यहाँ पे सितंबर तक मैं क्या लूंगा, 30 सितंबर तक 3 महीने का कैलकुलेशन यहाँ पे कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, फ्रॉम फ्रॉम 1/7/2021 टू 30/9/2021 का कैलकुलेशन, मतलब ये भी कितने मंथ हो गए, 3 मंथ्स हो गए। यहां तक का कैलकुलेशन मैं कर लूंगा, तो यहां तक का कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा, देखिए यहां तक के कैलकुलेशन में मैं करूंगा, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एचआरए रिसीव, मैंने एचआरए कितना रिसीव किया, तो एचआरए तो मैंने सेम ही रिसीव किया, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एचआरए रिसीव, एचआरए रिसीव्ड।
तो ये HRA तो मेरा चेंज नहीं होगा, तो ये तो 12,000 का 12,000 ही रहेगा। लेस एग्जम्पशन, अब एग्जम्पशन चेंज हो जाएंगे, लेस एग्जाम। अब ये लाइन पूरा कंटिन्यू कर लोगे आप, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता ये मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ये लाइन कंटिन्यू किया हमने। और सबसे पहले क्या लेंगे हम, सबसे पहले लेंगे एक्चुअल HRA रिसीव्ड ले लेंगे। तो एक्चुअल HRA कितना रिसीव किया, एक्चुअल HRA रिसीव किया हमने 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12, सॉरी मैं यहाँ पे ये 12,000 यहाँ पे लिख देता हूँ। और एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना, एक्चुअल HRA रिसीव्ड 12,000। फिर बाद में सेकंड में क्या करेंगे, 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि अभी भी पुणे में ये 40% ऑफ सैलरी। अब सैलरी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन, यहाँ पे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 था, तो अब यहाँ पे सेकंड कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। और DA तो वैसा का वैसा ही है, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000, तो ये कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। पहली केस में 21,000, अब इसका 40% निकाला जाएगा, 40% ऑफ 24,000, तो कितना हो जाएगा, 40% ऑफ 20, ये हो जाएगा 9,600, राइट। तो मैं यहाँ पे 9,600 40% लिख देता हूँ, 9,600। और थर्ड केस में क्या हो जाएगा, रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये भी आसान है। अब रेंट पेड कितना है वो तो हमें पता ही है, रेंट पेड कितना क्या है उसमें 12,000 रेंट, 3 महीने का 12,000, उसमें से अब यहाँ पे कितने माइनस हो गए थे 2,100, क्योंकि यहाँ पे सैलरी 21,000 आ गया था, यहाँ पे 24,000 आ गया, तो यहाँ पे 12,000 में से हम यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, अब 2,400 माइनस करेंगे, और ये हमारी ये बन जाएगा 2,400 माइनस करने के बाद 9,600, ये भी 9,600 आ गया। अब यहाँ पे दोनों जगह पे 9,600 आ गया, तो सर इनमें से छोटी अमाउंट कौन सी है, तो छोटी अमाउंट वही है, तीनों में से छोटी अमाउंट कौन सी है, इन दोनों में से तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, सो 12 से छोटी 9,600, और ये दोनों इक्वल है, तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 9,600 का एग्जाम्पशन मिल जाएगा यहाँ पे। और ये टैक्सेबल HRA कितना हो जाएगा, 12,000 माइनस 9,600 इज इक्वल टू 2,400। अब जो नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है वो हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, और अगली क्लास तुरंत, मतलब तुरंत देखना है आप लोगों को, है ना। एट द सेम टाइम मैं दोनों क्लास यहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ, तो दूसरी क्लास भी तुरंत उस क्लास में आपको देखना है, राइट। आई होप अभी तक ये दो कैलकुलेशन तो आपको समझ में आए होंगे, राइट।